नमस्कार। हमें यह बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आगामी 2 मार्च को जामुल गांव के शिवपुरी में विशाल हिंदू राष्ट्र धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस धर्म सभा का आयोजन प्यारे श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच के तत्वाधान में किया जा रहा है। आयोजकों द्वारा इसे लेकर के काफ़ी व्यापक पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। मंच के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं ईश्वर उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की जो फौज है, मंच से जुड़े जो सक्रिय पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार इसके आमंत्रण पत्र जामुल सहित आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में बांट रहे हैं। तो कार्यक्रम की किस तरह से तैयारी की जा रही है, इस कार्यक्रम में शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन हो रहा है, जिसे लेकर के तैयारियां काफ़ी जोर शोर से जारी। तो हमारे साथ मौजूद है ईश्वर उपाध्याय जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये आयोजन है और इस आयोजन को कराने को लेकर के इनके मन में विचार किस तरह से आए। हाँ ईश्वर जी, सबसे पहले तो कॉइन मीडिया में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला आपसे सवाल है कि चूँकि इतना बड़ा आपके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज आ रहे हैं, तो आयोजन को लेकर के किस तरह से तैयारियां की जा रही है? मेरे द्वारा नहीं किया जा रही, मैं निमित्त मात्र हूँ भैया। भगवत कृपा है, भगवान चाह रहे हैं और स्वयं शंकराचार्य भगवान का आगमन हो रहा है, तो निमित्त बस हम प्यारे श्री राधा के संस्कार मंच से कह सकते हैं। आयोजन की तैयारी 50,000 घरों तक की, यह जो आमंत्रण पत्र है 50,000 घरों तक के व्यक्तिगत रूप से एक एक घर तक के पहुंचा है और सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पे बाहर से भी लोगों के आने की संभावना है, तो उसे देखते हुए सभी के ठहरने की, भोजन की सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। क्योंकि इसके पूर्व भी आपके द्वारा लगातार इस तरह के धार्मिक आयोजन किए जाते रहे, जिसमें हजारों, क्या कहें लाखों की संख्या में भक्त सनातनी जो हैं उपस्थित होते आए हैं। तो इस आयोजन को लेकर के आपको क्या लगता है, कितने भक्त उपस्थित हो सकते हैं कार्यक्रम में? अप्रत्याशित रहेगा इस बार का श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि सनातन संस्कृति में सर्वोच्च पद है शंकराचार्य और केवल वही हैं जिन्हें यह कहा जाता है कि शंकराचार्य भगवान। तो साक्षात कह सकते हैं शंकराचार्य भगवान का आगमन होना है। वैसे परिस्थिति में बहुत बड़े पैमाने पे लोग घरों में तैयारी कर रहे हैं। यहाँ जामुल के प्राय घरों में सभी, जहाँ जिस घर में बेटियां गई हैं वहाँ से बेटियां सभी अभी आ रही हैं, सभी अपने ससुराल से, उनके ससुराल के लोग भी आ रहे हैं। जो यहाँ बहुएं आई हैं उनके मैके, मतलब इस तरीके का तैयारी चल रहा है जिसको अप्रत्याशित मैं कह सकता हूँ। उसको बहुत विशाल और बहुत व्यापक, ये जो हिंदू राष्ट्र धर्म सभा होना है वो काफ़ी व्यापक होगा। धर्म सभा के आयोजन को लेकर के आपके मन में विचार कब आए? हिंदू राष्ट्र धर्म सभा ये 8वां यहाँ पर होगा। इससे पहले 7वां हिंदू राष्ट्र धर्म सभा माघ मेला जो अभी चल रहा था इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वहाँ पे गुरुदेव थे, तो वहाँ हुआ और उसके पश्चात यहाँ हो रहा है। हमारा देश चूँकि सनातनी, हमारे भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है और इसका पहचान भी सनातन संस्कृति है भारत का। तो हम सभी चाहते हैं कि जब सनातन समग्र सबको साथ लेके चलने वाली जो हमारी संस्कृति है, तो अधिकृत रूप से घोषित क्यों ना, धर्म निरपेक्ष कह के क्यों हम बार बार धर्म से अलग विमुख होते चले जाएं। तो धर्म सापेक्ष हम रहें और सनातन समग्र सबको शामिल करने वाली जो संस्कृति है, किसी को हम त्यागने की बात नहीं करते, सबको अपनाने की बात हम करते हैं। तो इसलिए विशाल हिंदू राष्ट्र धर्म सभा का आयोजन हो रहा है, जहाँ से उद्घोष होगा विशाल हिंदू राष्ट्र धर्म सभा के लेके शंकराचार्य भगवान अपना वक्तव्य देंगे। क्योंकि आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से हर जगह आमंत्रण पत्र को लेकर जा रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो इसमें जैसे आप लोगों के पास जा रहे हैं तो किस तरह का प्रतिसाद लोगों की ओर से मिल रहा है? मैं भैया वर्तमान में छोटे से छोटा एक मजदूर परिवार हो या बड़े से बड़ा IAS IPS या प्रदेश के मंत्री मुख्यमंत्री रहे हैं या वर्तमान मुख्यमंत्री, सब तक मैं पहुंच रहा हूं। तो एक छोटे से मजदूर से लेके मुख्यमंत्री तक को इस बात की खुशी कि शंकराचार्य भगवान का छत्तीसगढ़ में आगमन है और यहाँ की धरा पावन और पवित्र हो जाएगी शंकराचार्य जी के आगमन से। सभी का भाव, सभी स्वागत को लिए तरस रहे हैं, सभी देखना चाह रहे हैं, सभी शंकराचार्य भगवान का दर्शन करना चाह रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। तो काफ़ी उत्साह लोगों के अंदर में है। मेरी जानकारी के अभाव में मैं बस ये कह दिया माताओं से निवेदन कि भाई
कलश यात्रा निकलनी है। वार्ड वार्ड में, गांव गांव में माताएं कलश यात्रा की तैयारी कर रही हैं, अपना सूची निर्माण कर रही हैं खुद से ही। मतलब अद्भुत इसका मैं इस बात को शब्दों में बयां ना कर पाऊं, ऐसा लग पा रहा है। क्योंकि ईश्वर जी काफ़ी बड़े पैमाने पे आयोजन किया जा रहा है, भगवान को सुनने के लिए लाखों की संख्या में भक्त आएंगे, तो उस मद्देनज़र शिवपुरी जामुल के स्थान को क्यों चुना गया? क्योंकि शहर से कटा हुआ एक क्षेत्र है और उस अनुपात में वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के किस तरह से तैयारी की गई? शिवपुरी जामुल इसलिए चुना गया भैया क्योंकि जामुल हमारा, हम सब, मतलब मेरा, मैं यहाँ 15वां पीढ़ी हूँ और ये हम लोग लगातार यहाँ के मूल हैं जामुल के। तो ऐसा लगता है मेरे को लगातार हमारा मजदूर वर्ग ज़्यादा है हमारे जामुल में। यहाँ बड़े आयोजन नहीं हो पाते, बड़े संतों का आगमन शहरों में हो जाता है, पर गांव तक के, हमारे जामुल तक के इस पावन धरा में उनका चरण पड़े, ये मेरी सोच है। और यहाँ के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो सहजता से अपने घर में भगवान का दर्शन कर पाए, गुरुदेव का दर्शन कर पाए, ऐसी मेरी मानसिकता है। जब मैं अपने माता पिता को ले जाके या अपने दादी, अपने परिवार को ले जाके मैं चाहे पूरी में हो चाहे कहीं अन्य, वहां दर्शन करा लिया, पर ये जो मेरा परिवार बैठा है जामुल, इनको दर्शन कराना है क्योंकि इनकी भी जवाबदारी मुझ पे है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सभी दर्शन कर पाए इसलिए जामुल में हो रहे हैं। क्योंकि आयोजन हमको जामुल में आयोजन करने में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है हर तरीके से, पर ये बहुत सहज हो जाता अगर मैं ये आयोजन भिलाई में करता हर तरीके से। पर यहाँ पे जब शिवपुरी में और जामुल में आयोजन हो रहा है तो इस बात की खुशी है कि हमारे नगर के लोगों को भगवान का दर्शन बहुत सहजता से मिल पाएगा। पॉइंट मीडिया के दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, विशाल हिंदू राष्ट्र धर्म सभा का आयोजन हो रहा है। सभी सनातनी और सनातन को मानने वाले और ये न मानने वाले भी, है सनातन क्या, ये जानने के लिए आप कृपया धर्म सभा में अधिक से अधिक संख्या में आए और गुरुदेव का दर्शन कर, शंकराचार्य भगवान का दर्शन कर अपने जीवन को और अपने आने वाले भविष्य को मंगलमय और स्वर्णिम बनाएं। जैसा कि ईश्वर उपाध्याय जी द्वारा बताया गया कि धर्म सभा को लेकर के व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही हैं सभी ओर, चूँकि जो धर्म सभा से जुड़े जो कार्यकर्ता है, मंच से जुड़े जो कार्यकर्ता है, लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें कार्यक्रम के बाबत आमंत्रण पत्र सौंपा जा रहा है। जैसा कि इन्होंने हमें ये भी बताया कि आमंत्रण पत्र को प्राप्त होते लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। 100% सभी जितने सनातनी सभी निश्चलानंद सरस्वती जी के भक्त हैं, तो उनका आशीर्वाद पाने, उनका स्नेह पाने निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का लोगों में काफ़ी तत्परता देखने को मिल रही है। उसी पैमाने पर ईश्वर उपाध्याय द्वारा भी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन यदि इनके द्वारा भिलाई शहर में किया जाता तो उन्हें कुछ परेशानियों से राहत मिल सकती थी, लेकिन इस शिवपुरी जामुल में कार्यक्रम के आयोजन कराने के पीछे इनका उद्देश्य यही एकमात्र रहा है कि चूँकि ये श्रमिक बस्तियाँ हैं और यहाँ के लोग ज़्यादा दूर दराज के स्थानों तक नहीं पहुँच सकते, तो साक्षात रूप से भगवान का निश्चलानंद सरस्वती जी का उन्हें दर्शन लाभ प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ईश्वर उपाध्याय जी द्वारा इस कार्यक्रम का भव्यता से आयोजन किया जा रहा है। हमारी भी क्वाइन मीडिया के दर्शकों से अपील है कि आइए और 2 मार्च को अवश्य जामुल स्थित शिवपुरी में आइए और स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। क्वाइन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।